Hello everyone, I am Dr. Kundan. I am from Manipal Hospital, Ghaziabad. I'll be talking today about prostate cancer. प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जानने से पहले ये समझ लें कि प्रोस्टेट होता क्या है। तो प्रोस्टेट एक तरह का ऑर्गन है जो पेशाब के रास्ते में यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में होता है। इसको हिंदी में गदूद कहते हैं। तो जो गदूद का कैंसर है ज़्यादातर 60 to 70 ईयर्स के एज ग्रुप के बीच में कॉमन है। ये पहले भी हो सकता है और इसके बाद भी हो सकता है, बट जो एज इंसिडेंसेस हैं ये इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं 60 to 70। पहले बात करते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये गदूद का कैंसर है। तो इसके सिम्टम्स, एक तो जो जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि आपको पेशाब के रास्ते में जलन सी हो सकती है या खून की धार आ सकती है, पेशाब की धार पतली हो सकती है, या फिर आपको हैवीनेस सा फील हो सकता है पेशाब और लैट्रिन के रास्ते के बीच में। तो ये सिम्टम वैसे देखने में तो कोई बड़े सिम्टम्स हैं नहीं, बट ये बता सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है जो कि एक कैंसर के रूप में भी हो सकती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम होते हैं तो बेसिक टेस्ट क्या क्या होने चाहिए। तो प्रोस्टेट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक टेस्ट है वो है PSA। PSA से अपने को ये एक इंडिकेशन मिल जाता है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं कहीं वो कैंसरस तो नहीं, और अगर कैंसरस हैं तो कहीं वो फैले हुए तो नहीं हैं। तो प्रोस्टेट का जो PSA जो होते हैं उसके नॉर्मल लेवल्स होते हैं 0 to 4 के बीच में। अगर 4 से ऊपर है तो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, और अगर ये 20 से ऊपर आ रहा है तो इसके फैले हुए होने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आपका PSA का लेवल 10 से 20 या 20 से ऊपर आ रहा है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अगर ये PSA बढ़ा हुआ है और प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण लग रहे हैं तो फिर होता है कि अगली जांच क्या करें। तो 2 जांचें होती हैं, एक होता है MRI, ये देखने के लिए कि प्रोस्टेट के किस हिस्से में है और कहीं और तो नहीं आसपास फैला हुआ, और दूसरे होती है PSMA PET स्कैन, जिससे ये पता चलता है कहीं फैल तो नहीं गया है। तो आपको ये पता चल गया अपने को कि प्रोस्टेटिक कैंसर है एंड कहाँ कहाँ गया है। अब उसके बाद जांच होती है बायोप्सी, ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लैट्रिन के रास्ते जाते हुए प्रोस्टेट्स के टुकड़े लेते हैं और टुकड़ों से ये पता चलता है किस तरह का कैंसर है। दूसरा, अगर कैंसर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो दूरबीन के रास्ते प्रोस्टेट के टुकड़े निकाले जाते हैं और जो पेशाब का रास्ता है वो भी खोला जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपको प्रोस्टेट का कैंसर किस टाइप का है, और फिर उसके बाद इसके इलाज की बारी आती है कि इसका इलाज कैसे करें। शुरुआती के स्टेज में जब बहुत मिनिमल है और ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 साल से कम होती है, 10 साल से कम होती है, उसमें हम सिर्फ हार्मोनल थेरेपी पे स्टार्टिंग के स्टेजेस में रख सकते हैं। लेकिन अगर प्रोस्टेट का कैंसर थोड़ा बढ़ा हुआ है, स्टेज 2nd या 3rd, जिसमें कि रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं कि हाई रिस्क है या लो रिस्क है या फिर इंटरमीडिएट रिस्क में है, तो हाई रिस्क एंड इंटरमीडिएट रिस्क में हम लोगों की जो रिकमेंडेशंस होती है वो होती है सर्जरी। अगर प्रोस्टेट का कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट में फैला हुआ है और अगर उसके इधर आसपास फैला है तो हार्मोनल थेरेपी देकर फिर सर्जरी करना। अगर इस तरह से है कि सर्जरी नहीं हो सकती तो फिर रेडिएशन थेरेपी है और साथ में हार्मोनल थेरेपी देते हैं। और या अगर पूरी बॉडी में फैलती है तो सिर्फ हार्मोनल थेरेपी होती है और साथ में ल्यूटिशियम थेरेपी होती है, जिससे पूरी बॉडी में अगर फैली है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब सर्जरी की बात आती है तो सर्जरी के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो है रोबोटिक सर्जरी, जिसके से आपके मिनिमल कट से प्रोस्टेट निकालते हैं और उसकी जो नसें होती हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको बचाया जा सकता है, ताकि प्रोस्टेट सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो सके कम से कम हो सके। धन्यवाद।